नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सिंबल एज वेल एज रेटिंग्स की बात करेंगे। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा, जहाँ पे हमने ये देखा भी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कैसे स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि हम उसको हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी पर्पज से डेवलप कर सके, यूज कर सके। तो अगर हमने इसको स्पेशली डिजाइन किया है तो स्वाभाविक है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी नॉर्मल सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिफरेंट होगा। तो आइए हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे सिंबॉलिक करते हैं, दिखाते कैसे हैं। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर तीन टर्मिनल है, एनोड, कैथोड एज वेल एज गेट। तो बच्चों, एनोड को हमने किस लेटर से रिप्रेजेंट किया था? ए से। कैथोड को किससे रिप्रेजेंट किया था? के से। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं कि सर कैथोड में सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो नहीं, हमने रोमन लेटर के लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे के से रिप्रेजेंट किया। और तीसरा जो टर्मिनल था गेट, उसको हमने लेटर जी से रिप्रेजेंट किया। चूंकि आईसी 1968 के जो कन्वेंशन थे जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कोई भी डिवाइस थारिस्टर फैमिली का डिवाइस तभी बनेगा जब उसके अंदर पीएन डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, थ्री और मोर देन थ्री जंक्शंस हो पीएन सेमीकंडक्टर के। तो स्वाभाविक है कंस्ट्रक्शन और सिंबल में हमें पीएन सेमीकंडक्टर तो दिखेगा ही, क्योंकि ये सिलिकॉन नाम ही है इसका, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। तो आप यहाँ पे जस्ट डायोड की तरह इसका सिंबल बेसिक बना सकते हैं। लेकिन डायोड के साथ क्या प्रॉब्लम है? डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, जिसके अंदर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक बार अगर आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा, और रिवर्स बायस कर दिया तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लीकेज करंट की जरूरत पड़ती है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हैं, जानते हैं, यहाँ डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। यहाँ गेट टर्मिनल स्पेशली रिप्रेजेंट करता है डिवाइस के टर्न ऑन मोड के लिए। तो ये अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं जो एनोड और कैथोड टर्मिनल होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, इसको हम बोलते हैं मेन टर्मिनल। मेन टर्मिनल के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। जैसे आपने बीजेटी में देखा था मेन टर्मिनल कौन कौन से थे, कलेक्टर एंड इमीटर। आपने मॉसफेट में देखा था मेन टर्मिनल कौन कौन से थे, सोर्स और ड्रेन। आईजीबीटी में मेन टर्मिनल कौन कौन से, सेम कलेक्टर एंड इमीटर, क्योंकि आईजीबीटी के अंदर हमने बीजेटी का कंस्ट्रक्शन ऐड किया था। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे कंट्रोलिंग एलिमेंट है, दैट इज गेट। तो यहाँ जो गेट टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। और मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि बीजेटी के अंदर कौन सा कंट्रोल टर्मिनल था? तो बीजेटी के अंदर बेस कंट्रोल टर्मिनल था। मॉसफेट एंड आईजीबीटी के अंदर कौन सा कंट्रोल टर्मिनल? सेम एज इट इज गेट ही वहां पे था। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर भी वैसे ही तीन टर्मिनल है जैसे ट्रांजिस्टर फैमिली के एलिमेंट्स के अंदर थे। लेकिन इस डिवाइस के साथ एक लिमिटेशन है। यहाँ जो गेट टर्मिनल है, जो गेट का कंट्रोल टर्मिनल है, ये सिर्फ ऑन स्टेट को ही कंट्रोल करता है, ऑफ स्टेट में इसका कोई कंट्रोलिंग नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर मेरिट बहुत सारे हैं। मैंने काफी लंबे, काफी डिटेल्ड में आपके साथ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाया। मैंने ये भी समझाया कि कैसे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमारे थायरिस्टर फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, सबसे पुराना मेंबर है, और यही रीजन है कि आज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर थायरिस्टर का सिनोनिम्स है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी वो मेजरली सेमी कंट्रोल्ड स्विच की तरह ही काम करता है। मींस सिर्फ हम ऑन स्टेट ही कर सकते हैं गेट के थ्रू, और ये इसका एक मेजर कंस्ट्रेंट है। इसीलिए जहां पे फुली कंट्रोल्ड स्विच की जरूरत होती है, जहां पे टर्न ऑन इफेक्टिव करना होता है, वहां पे हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को यूज नहीं कर पाते। तो बच्चों, जो तीसरा टर्मिनल था वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट यही देता है कि इसको सिर्फ हम ऑन स्टेट के लिए यूज करते हैं, ऑफ स्टेट में एससीआर में गेट का कोई कमांड नहीं है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ आते हैं बच्चों। जब हमने सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन किया, आप सब जानते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नाम है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमने सिलिकॉन बेसिक मटेरियल यूज किया है, जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है।
तो कंस्ट्रक्शन में हम बीजेटी की तरह लेयरिंग करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको बीजेटी पढ़ाया था तो मैंने दो चीजें आपके साथ डिस्कशन किया था कि सबसे जो वाइडेस्ट जो सेक्टर्स जो सेगमेंट होता है उसको हम कलेक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कलेक्टर? क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है। क्या क्या कलेक्ट कर रहा है? वो एमीटर और बेस के आयंस को, चार्जेस को अपने पास कलेक्ट कर रहा है। और सबसे जो थिन है, जो सबसे पतला जो सेगमेंट था, वेट जो था, वो किसका था? बेस का। क्योंकि बेस का सिर्फ काम मॉडरेशन का काम है, मॉडरेट करता है, वो एमीटर के आयंस को कलेक्टर तक पहुंचाने का काम करता है, बायसिंग का काम करता है। सिमिलरली बच्चों, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं, तो वैसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो सबसे थिकेस्ट लेयर होता है वो N1 होता है। मीन्स अगर मैं इसको जंक्शन वाइज बोलूँ तो ये जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है और ये जंक्शन J3 है। तो जंक्शन J1 और J2 के बीच का जो लेयर होता है बच्चों, वो सबसे थिकेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ चार्ज क्लाउड सबसे ज्यादा बल्क अमाउंट में जमा होता है। जो सबसे थिनेस्ट लेयर होता है, सबसे पतला लेयर होता है, वो किसका है? कैथोड का। आपने बेसिक कंस्ट्रक्शन में भी देखा होगा कि इसी कैथोड के साथ ही हमने किसको माउंट किया था? गेट को इंजेक्ट करके माउंट किया था। तो P1 N1 P2 N2, तो P1 और P2 का जो सेगमेंट होता है, जो विड्थ होता है, वो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे। लेकिन N2 को ध्यान रखना है, सबसे पतला सेगमेंट होगा और N1 का जो सेगमेंट होता है वो सबसे बड़ा। तो J2 के बीच का जो भी लेयर होगा वो सबसे थिकेस्ट होगा। ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आप एग्जैक्टली इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ पाएंगे। और जो N2 लेयर है वो सबसे थिनेस्ट हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम गेट के थ्रू यहीं से बायसिंग करते हैं, इसी से हम कंट्रोलिंग करते हैं, यानी J2 और J3 लेयर में हम कनेक्ट करते हैं। अब हम बच्चों हम अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं, वो है SCR की रेटिंग। अब रेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि हम बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो इसका मतलब है कि इसकी रेटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। तो रेटिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है तो लो रेसिस्टेंस की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से ये हाईएस्ट करंट को पास करने की कोशिश करता है, हाईएस्ट लोड को बेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चों, जैसे ही ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आता है, रिवर्स बायस में आता है, तो ये हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है। हाई रेसिस्टेंस ऑफर करने का मतलब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज को रिवर्स बायस में ब्लॉक करके रखने की कोशिश करता है। और यही रीजन है कि कंडक्शन मोड और ब्लॉकिंग मोड में करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू हायर होती है। तो यहाँ हम रेटिंग को इसी कंसेप्ट से कोरिलेट कर सकते हैं बच्चों कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में जो वोल्टेज रेटिंग है वो किलो में है, 10 किलो वोल्ट। सिमिलरली जो करंट रेटिंग है, अगर मैं उसका आरएमएस वैल्यू लूं तो वो 3000 एम्पियर है। मींस 3 किलो एम्पियर। आप जस्ट इमेजिन कीजिए 3000 एम्पियर कितना बल्क लोड है, कितना हेवी लोड है। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इस दोनों को मिला के पावर को कैलकुलेट करूं तो एज एन एवरेज यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हम बोल सकते हैं कि 30 मेगावाट का पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है। मींस 30 इंटू 10⁻6 वाट का पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है। बच्चों, ये डाटा मैंने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से लिया है, ये काफी पुराना डाटा है। करेंट टाइम में जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की रेटिंग है वो इससे ज्यादा हायर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप किसी भी ऑथराइज्ड वेबसाइट से जाके अपडेटेड जो करेंट डाटा है उसको रिफर करें, ताकि आप जो भी इंडस्ट्री में इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो आप एक्यूरेट डाटा को बता पाए। ये आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से रेफरेंस डाटा हमने आपके स्टैंडर्ड बुक से कंसिडर किया है। तो इस तरीके से बच्चों, हमने इस वीडियो में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज उसका जो रेटिंग है, वोल्टेज और करंट का रेटिंग है, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बीजेटी मॉसफेट के मुकाबले काफी ज्यादा है और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।